बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 6 मई मंगल के दिन का ये वीलॉग और ये इंतहाई अहम वीलॉग। इस हवाले से तहलका खेज किस्म की खबर डेवलपमेंट मेरे पास आई है। रिचर्ड ग्रनेल मैदान में दोबारा आकर बड़ा ठोक बजा के आया। खान की रिहाई पर ऑफिशियल मुतालबे की बात, ये मैं आपके सामने तफसील रखता हूँ। अडयाला में आज खान की बहनों से मुलाकात नहीं होगी, लेकिन अडयाला में आज एक बड़ी मुलाकात की तैयारी भी है और मुफाहमत ग्रुप के लोगों का दावा है कि इमरान खान की रिहाई मई में होगी। उसकी मैं तफसील आपको चल के आगे बताता हूँ कि ये ट्रक की बत्ती है, जेन्युइन कोशिश है। तहरीक इंसाफ की तहरीक में भी अब जान आती हुई नजर आएगी आपको। खान के जो हकीकी टाइगर्स हैं वो भी मैदान में आगे मामलात अपने हाथ में ले रहे हैं, सड़कें ब्लॉक कर रहे हैं और तहरीक चला रहे हैं, क़यादत से लाए अमल पूछ रहे हैं। और पाक भारत कशीदगी बड़े ख़तरनाक मोड़ पर, उसमें मामलात कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे। पाकिस्तान की तरफ से हमला अब जो लाजिम मलजूम हो गया, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का निकल आया सदर कौन, ये भी मैं आपको बताता हूँ। और भारत की कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म सितम की वीडियोस भी आ रही हैं और पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के घरों पर छापे भी पड़े। चौधरी नज़ीर PP 11 के घर रात को छापा भी पड़ा। लेकिन खबरों की तफसील अगर मैं शुरू करूँ तो सबसे पहले आपको याद होगा मई के महीने में मैंने आपको कहा था 2 बड़ी अहम मुलाकातें होंगी अमेरिका में। उस वक्त बता नहीं सके, पहली बड़ी मुलाकात होगी। और ये जो फॉरेन डिप्लोमेसी जिसकी हम बात करते हैं, अमेरिका में मौजूद डॉक्टर आसिफ है, इस डिप्लोमेसी में कामयाब हुई। ये अमरीकी हुकूमत के अहलकार भी हैं, याद रखें। ये वहाँ पे जो मिलियंस डॉलर्स की एडवोकेसी पाकिस्तानी हुकूमत करती रही, ये पीछे रह गई। वहाँ पाकिस्तानी कामयाब हुए। अमरीकी हुकूमत का अब ये ऑफिशियल बयान आपको नज़र आएगा। ये जो रिचर्ड ग्रनेल की अभी आज इमरान खान की रिहाई के लिए आवाज़ की वीडियो आपको नज़र आएगी। ये पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं और आपको पता है अमरीकी हुकूमत में इनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ जो खान की रिहाई पर, उसमें आपको याद होगा एक सीक्वेंस है, एक पैटर्न है। रिचर्ड ग्रनेल, याद रखें, अब तक जो कोशिश हुई है वो किसी सरकारी एहलकार की नहीं, ग्रनेल वाहिद सरकारी एहलकार किचन कैबिनेट का बंदा करने जा रहा है। और इसमें रिचर्ड ग्रनेल की पहली ट्वीट आपको याद होगी, जो इमरान खान के हवाले से, रिहाई के हवाले से पहली ट्वीट थी। सिलसिला शुरू हुआ, बाकायदा पूरी दुनिया में सुर्खियाँ बनी, फिर एक बाकायदा मुहिम शुरू हुई इमरान खान की रिहाई की। ये रजीम चेंज ऑपरेशन के मामले को बदलने के लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की एडवोकेसी पाकिस्तान अमेरिका में हुई, जिसमें रिचर्ड ग्रनेल की ट्वीट की सूरत में पहला मामला नजर आया। अभी ये याद रखें, ट्रंप ने इस वक्त हलफ नहीं उठाया था। पाकिस्तानी मीडिया ने तो बड़ा इसका रिएक्शन दिया था, ग्रनेल की ज़ात पर हमले किए। फिर बल्कि जेंट्री बीच नामी एक बिजनेसमैन भी आ गया, उसने कहा जी मुझे तो डीफेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रेजेंटेशन दिखा के रिचर्ड ग्रनेल ने कहा जी मिसगाइड किया गया। जियो TV ने बाकायदा उसके ऊपर टका के हमले किए। पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने मजाक भी उड़ाया। फिर रिचर्ड ग्रनेल एक TV को इंटरव्यू भी दिया था जिसमें इमरान खान की रिहाई का बाकायदा मुतालबा किया था। और पाकिस्तानी ओवरसीज़ अमेरिकन जो है उनका कहना था कि ट्रंप की हुकूमत के बाद ये मामला बदलेगा, ये हुकूमत पर, पाकिस्तान पर दबाव होगा, खान की रिहाई मुमकिन होगी। सारे पूछते रहे, 100 दिन गुजर गए। अब ये जो बाइडन की हुकूमत इक़दामात बदलने थे, इसमें रजीम चेंज ऑपरेशन एक बहुत बड़ा मामला था। रिचर्ड ग्रनेल अचानक मंजर आम से गायब हो गए। उनकी कुछ मजीद ट्वीट्स थोड़ी बहुत आई, लेकिन मजीद अमेरिकी कांग्रेस इस मामले में आगे इलेक्शन के मामले पर 368 की रेजोल्यूशन आई। फिर वहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठा लिया, रिचर्ड ग्रनेल को खुसूसी एलची का खिताब दिया, खुसूसी जो किचन कैबिनेट जिसे कहते हैं उसका हिस्सा बनाया। बल्कि रिचर्ड ग्रनेल ने बड़ी उम्दा सफारतकारी से वहाँ वेनेजुएला में और दुनिया के दीगर ममालिक में अमरीकी कैदी भी वापस ले आया। ये सिलसिला उसका शुरू हो गया। और फिर एक आपको याद होगा, एक दहशतगर्द, मतलूब दहशतवाद को जब पाकिस्तानी हुकूमत ने पकड़ के अमेरिका के हवाले किया, तो ट्रंप ने अपनी स्पीच में अमरीकी हुकूमत का, फॉर्म 47 की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। तो ऐसे लग रहा था ये मामला ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर अमेरिका की कांग्रेस के लोगों ने वहाँ पर आपको बाकायदा अमरीकी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने दोबारा राब्ते शुरू किए और जमहूरियत के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए, खान की रिहाई के लिए। और उसके अलावा जो बिल आर्मी चीफ के हवाले से 25 लोगों के नाम, सफरी पाबंदियाँ, वीज़ा बैन, जो विल्सन का, वो आप जानते हैं। अमरीकी कांग्रेस में फिर पाकिस्तान भी आई, यहाँ भी उनकी मुलाकात मोहसिन नकवी से हुई, आर्मी चीफ से हुई। और उसके बाद फिर मदनी बिल का मामला शुरू हुआ। फिर ये कांग्रेस में जब अमेरिका वापस गए तो इन्होंने फिर जैक बर्गमैन ने अपना मुतालबा दोहराया, इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया। बल्कि जो विल्सन की बिल की हमायत भी हुई, उसमें मजीद लोग भी शामिल हो गए। अब पाकिस्तानी डॉक्टर आसिफ जो डेमोक्रेट पार्टी से हैं, जो बाइडन की जमात से हैं, लेकिन ये अमरीकी हुकूमत का हिस्सा है। कमिश्नर है स्टेट डिपार्टमेंट के, इंटरनेशनल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल, जिसमें वो जोड़ते हैं सब मज़ाहिब को। और उनकी फिर ये वाज़े तौर पर, अभी ट्विटर पर आपको वीडियो भी शायद नज़र आ गई होगी, इस वीलॉग में कर रहा हूँ, अभी उससे पहले शायद आ गई हो, बाद में खान की रिहाई की बात उस पर और पाकिस्तान हिंदुस्तान के मामलात पर। अब ये उसका लुबे लुबाब जो है वो इमरान खान की रिहाई का, आप ये समझ लें कि ऑफिशियल अमरीकी मुतालबा। और ये बड़ी खुलकर उनकी डिस्कशन हुई, कुछ तो आपके सामने आ जाएगी, कुछ वो खुद इंटरव्यू में बता दें, कुछ बिहाइंड द सीन हुई है। तो खान के जो 2 केसेस लगे हुए हैं 8 तारीख को, एक आपको पता है मिलिट्री ट्रायल का भी केस चल रहा है। अगर तो ये मामला फाइनल हुआ तो फिर आपको इन केसेस में रिहाई होती हुई नजर आएगी। अगर ये मामला कामयाब ना हुआ, एस्टेब्लिशमेंट ने दबाव बर्दाश्त कर लिया, उसको नहीं उन्होंने किसी सूरत में कबूल किया, तो फिर ज़ाहिर है ये
थोड़ा मामला बड़ा हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये कर लेंगे, क्योंकि जो लोग दावा कर रहे हैं कि मई में खान की रिहाई होगी, वो इन केसेस से बरियत से आपको नज़र आ जाएगी। तो ये दोनों अगर चीज़ें होगी तो फिर ज़ाहिर है सारा मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान इंडिया का मामला भी बहुत बड़ा है। अमरीकी हुकूमत पाकिस्तान में आपको पता है सफारती चैनल भी खोलना चाहती है। 2 न्यूक्लियर मुल्क हैं, इन्हें ख़तरा है कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई पाकिस्तान को